so much. Good evening, ladies and gentlemen. मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बस सबसे पहले शिमारो, मिस्टर चिश्ती, आप लोगों का एसोसिएशन, आप लोगों के एसोसिएशन की वजह से आज हम यहाँ पर हैं और आज एक इतनी अच्छी पाक चीज़ हम लॉन्च करने वाले हैं. And we all know we are here to launch this app called Ibadat. I'd like to thank Shimaro for having me today. And it's a pleasure to be associated with people like you who are into this business since 5 decades. One of the leading content aggregators and whatnot. I mean, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बोल सकती हूँ, but उनके बारे में मेरे बोलने से या किसी के बोलने से कुछ नहीं है. It's there everywhere what Shimaro is. So I'd like to thank you all for having me. And आज अगर हम बात करें, आज हम यहाँ पर इस वक्त इबादत ऐप लॉन्च के लिए हैं. देखिए, जब मुझे इस बारे में पता चला, when I got to know and I was approached that there's something like this happening, my first thought was, Hina, I have to do this. Why? Because we as celebrities, as actors or a public figure, to be very precise, हम कोशिश करते हैं अपने ज़रिए आम लोगों तक पहुँचने की, आम लोगों तक ये मैसेज पहुँचाने की कि आपको ज़िंदगी में क्या करना चाहिए. कभी कभी हम गलत भी हो सकते हैं, कभी कभी सही भी होते हैं, और हमारे पास शायद वो ताकत है जिससे लोग हमारी बात सुनते हैं. तो आज मेरा यहाँ आना और मुझे यहाँ पर इनवाइट करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं ये आम लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ. स्पेशली माई मदर, शी इज़ नॉट हियर बट आई नो, वो सबसे पहले ये ऐप डाउनलोड करेंगी और वो लाइट फीड देखती रहेंगी. बिकॉज ये जो एक बहुत सारे फीचर्स हैं, बट ये एक फ़ीचर मुझे भी अट्रैक्ट कर रहा है. बिकॉज मैं खुद अजमेर शरीफ दरगाह की बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ और काफ़ी सालों से, इनफैक्ट सिंस चाइल्डहुड, मैं अपने फैमिली के साथ अजमेर शरीफ जाती थी. अभी 2-3 साल पहले भी गई थी. अगेन आई से टाइम ना होने की वजह से, टाइम कंस्ट्रेंट्स होने की वजह से, यूजुअली यू डोंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट अजमेर शरीफ दरगाह एवरी ईयर, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू गो. तो आई थिंक यही एक चीज़ है जो मैं सीधे शब्दों में कहूँ शिमारो ने ख़त्म कर दी है, जहाँ पर आप ये नहीं कह सकते, यू कांट मेक दिस एक्सक्यूज ऑफ सेइंग आई डोंट हैव टाइम. So you have to make time because now it's on your fingertips. You just have to press a button and you can do whatever you want, whether you want to offer a chadar, flowers or offer देग, या फिर अगर आप लाइव फीड देखना चाहें, आप हमेशा हर टाइम देख सकते हैं. मैं खुद भी बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ और बहुत ज़्यादा दिल से मानती हूँ अजमेर शरीफ दरगाह को. तो मेरे लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती थी, एंड स्पेशली इन दिस होली मंथ ऑफ रमदान इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती थी. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. Okay, so now the floor is open for the media and all our guests to ask questions. And I would request all of you all to please ask only app-related questions. Thank you so much, Mr. Atul Maru. So the floor is open for all of you all to ask questions. Once again, I would request you all to please ask only app-related questions and avoid asking irrelevant questions. Thank you.
ये सवाल हिना से है। हाय हिना, पीछे सोनल दिस साइड। हिना, इबादत की बात आपने की, आपने कहा बहुत ज़बरदस्त फॉलोअर हैं, तो क्योंकि आप इंडस्ट्री से जुड़ो हुई हैं, आपका टाइम स्केड्यूल इस तरह का रहता है, तो 5 वक्त की नमाज आप क्या पढ़ पाती हैं? क्या वो सारी चीज़ें रमज़ान के रोज़े ये सारी चीज़ें आप रख पाती हैं? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, मैं नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल 5 वक्त नमाजी हूँ, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है आई मेक श्योर, जैसे रमज़ान है, अभी रिसेंटली मेरे लिए भी एक टेस्ट था, मैंने मेरे सोशल मीडिया पे शेयर किया था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप शेयर करते हैं तो शायद एक दिखावा है या कुछ है, बट हम एज पब्लिक फिगर्स ये सोचते हैं कि शायद हमारे शेयर करने से किसी के अंदर वो कॉन्फिडेंस आए, चाहे वो 2 लोगों में आए या 10 लोगों में आए। मेरे वो वीडियो शेयर करने का मकसद ये था कि मैंने आई एक्सरसाइज एवरी डे, आई वर्कआउट एवरी डे, एंड आई मेड श्योर कि मैं पानी ना पी के और अपने प्रोटीन्स ना लेके भी वर्कआउट कर सकूं। आई केप्ट इट लाइट, बट आई मेड श्योर दैट आई डू इट। मेरा जब भी रोज़ा होता है, अभी तक जितने भी रोज़े मैंने रखे, और जहाँ तक नमाज की बात है, हमारे मैं ज़्यादा इलेबरेट नहीं करूँगी, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी कि हमारे रिलीजन में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की रियायत है। मिस्टर चिश्ती भी इस बात पे अग्री करेंगे कि हम अगर कहीं पे फंसे हुए हैं, ट्रैवल हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो हम इशारों में भी नमाज अदा कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक जगह या कोई स्पेसिफिक टाइम डेफिनेटली, बट स्पेसिफिक जगह की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक इट्स अकॉर्डिंग टू योर ओन कन्वीनियंस। क्योंकि आपने कहा ना कि जो आप सेलिब्रिटी हैं, पब्लिक फिगर हैं, तो जी आप जो कहते हैं वो लोग जी फॉलो करते हैं। जी, इसीलिए मेरा सवाल था, क्योंकि आप अगर खुद अमल करते हैं तो सामने वालों को डेफिनेटली अमल करते हैं, ऑफ कोर्स अमल करते हैं। Hi, this is Usama here from IWM Bus. My question is to Hina. जैसे कि हम टिपिकली देखते हैं जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे के लिए प्यार में रोज़े रखते हैं, तो क्या रॉकी आपके लिए रोज़े रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। Well, the question is very irrelevant, but I'll still like to answer this. He doesn't. कभी नहीं हुआ है ऐसा। I mean, he can't stay without water. ओके, रमज़ान काफ़ी बरकत का महीना होता है, तो ऐसी कोई यादें रमज़ान से आपकी जुड़ी हुई हो जो आप शेयर करना चाहें अभी? रमज़ान से तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, और बचपन से लेके आज तक। आई थिंक रमज़ान में आप जब रोज़े रखते हैं काफ़ी लंबा, और अब तो गर्मियों में और भी मतलब डिफ़िकल्ट होता जा रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट जब आप साफ पाक नियत से अगर रोज़ा रखें तो आपको आसानी होती है। गॉड रियली हेल्प्स यू, आई फील। मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि कहीं ना कहीं आप में वो स्ट्रेंथ आ जाती है कि आप रोज़े रखते हैं। लेकिन बचपन में अक्सर ऐसा होता था कि एक छोटा सा इट्स सिली, बट आई लाइक टू शेयर कि मी एंड माई ब्रदर लाइक वी यूज्ड टू जानबूझ के सोने की एक्टिंग करते थे रोज़ा नहीं रखने के लिए। नहीं रखना है रोज़ा, जब हम 5-6 साल के थे। तो 5-6 साल के टाइम से ही लाइक घर में ऐसा होता था कि कोशिश करो। कोई प्रेशर नहीं था मेरे घर में, कभी भी प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर कि नहीं तुम्हें रोज़ा रखना है। इट वॉज ऑलवेज लाइक कि नहीं रख पाई तो तुम पानी पी लेना, खाना खा लेना आधे दिन बाद, बट ट्राई। सो आई थिंक दैट इज़ हाउ इट इज़ इन मी, दैट आई ऑलवेज ट्राई। वो अब तो खैर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है, पर ऐसे बचपन की यादें हैं जहाँ पर लाइक वी यूज्ड टू एक्ट स्लीपी एंड सो दैट वी कैन अवॉइड फास्टिंग। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है और अब इबादत भी ऑनलाइन हो गई है, तो किस तरह से आप इसको देखती हैं? कहाँ से ये थॉट कहाँ से आया, ये आइडिया कहाँ से आया इबादत ऐप का? वेल, थॉट कहाँ से आया? मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे कि आप सब लोगों ने सवाल भी पूछा था कि 100% सेटिस्फैक्शन, जहाँ तक 100% सेटिस्फैक्शन की बात, आई लाइक टू टेल यू कि जब वहाँ से बुलावा आता है, मैं इस बात को बहुत ही ज़्यादा दिल से मानती हूँ, बिकॉज मैं बचपन से अजमेर शरीफ दरगाह जाती आई हूँ। जब वहाँ का बुलावा होता है तो आप जाते ही जाते हैं, तब कोई भी बाधा, कोई भी परेशानी, कोई भी चीज़, कोई भी रुकावट नहीं आएगी। बट
तब तक के लिए, क्योंकि आज के टाइम में सब कुछ डिजिटल है एंड वी आर सो बिजी इन आवर लाइव्स. इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी और यू. आप मीडिया से बिलोंग करते हैं और मैं शूटिंग में बिजी होती हूँ. एवरीवन, आई गेस एवरीवन इज़ सो ऑक्यूपाइड विद देयर वर्क. और अगर इस बीच में आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पर आप, I mean, I was just blown away by this feature of Ibadat app, the live feed. Okay, इबादत की बात करें तो मैं गाती हूँ by the way, सिर्फ सुनने की बात नहीं है. आप लोगों को पता नहीं है. It's not just about I sing, like sing all the film songs. I sometimes sing Naat Sharif as well when I'm alone and I feel, I mean, I really feel good. Why रमज़ान का महीना only for गलत काम? I did not understand this. I think हमको कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए. इसका रमज़ान के महीने से कोई लेना देना नहीं है. रमज़ान बेसिकली एक बहुत बड़ा टेस्ट है हम सब के लिए, जहाँ पर आपको पूरे साल की ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आप अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखें, आप खाना पीने पे कंट्रोल रखें या फिर गलत काम ना करें. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ वो महीने में नहीं करना है, रमज़ान के महीने में नहीं करना है. इट्स बेसिकली अ ट्रेनिंग, अ सीख फॉर एवरीवन टू कंटिन्यू विद इट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर. आई थिंक हम जो भी करते हैं अपने फैंस को खुश करने के लिए करते हैं. एवरीवन वाज आस्किंग मी अबाउट रमज़ान. आपने रमज़ान विश नहीं किया, आप रोज़ा रख रही हैं या नहीं? तो जब पहला रोज़ा था सहरी के टाइम पे, आई क्लिक्ड अ पिक्चर स्पेशली फॉर देम एंड पोस्टेड इट एंड एवरीवन वाज वेरी हैप्पी. जी. जी जी बिल्कुल. ये चिश्ती फाउंडेशन जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है. चिश्ती फाउंडेशन जो सलमान चिश्ती जी की है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है, तो जो भी डोनेशन चद्दर वगैरह की आएगी वो पूरा चिश्ती फाउंडेशन को दिया जाएगा. तो वहाँ से काफ़ी काम हो रहे हैं जो गरीब नवाज़ों के लिए, गरीब और जो मुस्लिम ऑडियंस है, गरीब लोग हैं, उनके लिए काफ़ी काम हो रहा है. अच्छा हीना, जैसे आपने चादर बुक किया, चादर आपने बुक कर दिया, पर चादर वहाँ तक पहुँच रहा है, वो चढ़ रहा है या नहीं चढ़ रहा है, इसकी अपडेट आपको ये पूरी ये ऐप के थ्रू आपको मिलेगी और वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको एक रिसीट भी मिलेगी, फाउंडेशन से रिसीट मिलेगी कि ये चादर चढ़ चुकी है, आपके नाम से दी जाएगी. अच्छा हीना, इस ऐप का पार्ट बनिए. आप जब भी कुछ करती हैं हमेशा अपने फैंस ट्रोल करते हैं, आपको किसी भी चीज़ के लिए, जैसे आपने रमज़ान में विश किया उसके लिए भी आपको बहुत है. इस ऐप को आपने लॉन्च किया, आपसे लग रहा है कि अपने फैंस के लिए आप ट्रोल कर सकते हैं या इसके लिए भी आप तैयार हैं? आई थिंक वो एक कहावत नहीं है कि जब आप जितना ऊपर जाते हैं तो उसके साथ बहुत सारी नेगेटिविटी भी आती है. लोग आपके बारे में, वो कहते हैं ना, जब लोग आपके बारे में बात करना शुरू करते तो समझ लीजिए कि आप ऊपर जा रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं. और कामयाब होना सिर्फ ये नहीं है कि जहाँ कामयाब हुए या जहाँ पर हम हैं दैट्स दी एंड. हमको आगे बढ़ना है लाइफ में. अगर हम ये याद रखें कि लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या कहेंगे, या ट्विटर पे क्या होता है या सोशल मीडिया पे क्या होता है, आई थिंक वी ऑल विल हैव टू सिट बैक होम एंड डू नथिंग. सो it really doesn't affect me. They're wasting their time and anyway social media is faceless. कौन क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है. So it's better that you should not really think about it and move on in life. Do good things. Last question. Sorry, मुझे सवाल तो सुनने दीजिए. ठीक है मैम, सवाल के पास कैमरे में. अजमेर शरीफ यूजुअली हम जाते थे बचपन में. आई थिंक हम विंटर्स में जाते थे. एक बहुत बड़ा रीज़न विंटर्स में जाने का ये भी होता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि कश्मीर में बहुत ठंड होती थी. तो एक ये भी होता था कि विंटर्स में जाएंगे अजमेर शरीफ में, हमारे दर्शन भी हो जाएंगे एंड प्लस आप घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उनको भी आराम मिलता है. एंड अजमेर एनीवेज इज़ सो ब्यूटीफुल. और दरगाह में जो आपको सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है. मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऑल दीज इयर्स आई हैव बीन देयर, कि people from different countries all over the world come there and pray. So that's like amazing and
इट्स जस्ट आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा। अजमेर शरीफ एक बहुत बहुत पाक और अच्छी जगह है। ओके, बात कर रहे थे कि